बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 121 हो गई है मृतकों की संख्या। 100 से ज्यादा मृतकों की पहचान कर ली गई है। 19 शव अभी भी पहचान नहीं हो पा रही है। 28 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस सत्संग हादसे से जुड़ी 121 मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान होना बाकी है। 19 शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। 28 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो योगी सरकार ने इस घटना की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में एक टीम कर रही है। राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी वहां कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार के 3 मंत्री भी घटना स्थल पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज मौके पर पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय आयोजकों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के बाद जब सत्संग के प्रचारक नीचे आ रहे थे, मंच पर अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है। जब सेवेदारों ने उन्हें रोका तो वहां हादसा हो गया। कल सत्संग के दौरान दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस की जांच का दायरा भी बढ़ा और पुलिस की आप देख सकते हैं फॉरेंसिक यूनिट हाथरस की टीम यहाँ इस वक्त मौजूद है। इसके ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं और स्नीफर डॉग्स की अगर बात की जाए, देखिए स्नीफर डॉग्स को भी लगाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी है, कैमरामैन भी लगाए गए। जो ये खेत है जहाँ भगदड़ में जहाँ तमाम चीजें मिल रही हैं, एक एक करके इनको एविडेंस के तौर पर रखा जा रहा है और 27 टीम के ऐसे मेंबर्स हैं जो यहाँ मौजूद है। इसकी फोटोग्राफी भी कराई जा रही है, स्नीफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है और ऐसे में अब इस चीजों को एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से इसको लैब ले जाएगा, क्योंकि FIR लिखी गई है, उसमें कहीं ना कहीं चीजें ये एविडेंस के तौर पे भी रखी जा रही हैं। अगर हम माने तो 27 वो लोग हैं जो यहाँ से निकलेंगे अपनी स्टीम में, इसके जो सैंपल्स भी कुछ रख रहे हैं उनको लेके यहाँ से जाएंगे और अपनी रिपोर्ट शासन और प्रशासन में सबमिट भी करेंगे। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 हाथरस। और इस दुखद घटना पर संतों का रिएक्शन भी आ गया है। देश भर के संतों ने इस पर दुख जताया। संतों ने इस हादसे में साजिश की आशंका जाहिर की है। इस कारण से भगदड़ हुई, पहले देखना ये है, उसकी जांच होगी और जांच में वो दोषी जो पाए जाएंगे वो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार से कुछ अवांछनीय तत्व सत्संग में और कथा में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रवेश के बाद में वो ऐसी चाल चल देते हैं जिससे भगदड़ मच जाती है। दुखद है और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सरकार को सबक लेना चाहिए और वहाँ के जो प्रशासन है, जब इतनी सारी भीड़ आ रही थी तो उसके लिए उन्हें सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिए था। प्रशासन की मुझे लगता है कि इसमें लापरवाही है। हाथरस की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है। हालात के बारे में जानकारी ली। हाथरस की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी किया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया है। के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू।
और झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की नियुक्ति की अधिसूचना को खाद्य आपूर्ति विभाग ने रद्द कर दिया है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर हिमांशु शेखर चौधरी ने विभाग के फैसले पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी नियुक्ति की अधिसूचना रद्द करने से पहले किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मैं विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा। और इस पूरे मामले पर हिमांशु शेखर चौधरी पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है? ये मुझे लगता है कि जिस आधार पर अधिसूचना, मेरी नियुक्ति की अधिसूचना रद्द की गई है, वो आधार से पहले स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए, या नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि किसी पर कार्रवाई करने से पहले उसका पक्ष जानना जरूरी है। और मुझे आश्चर्य है कि कल रात में मेरे मेल पर ये अधिसूचना भेजी गई और उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, तो मैं अब इसके लीगल स्क्रूटनी में जाना मेरा अधिकार है और उस अधिकार के तहत मैं माननीय हाईकोर्ट में इस अधिसूचना के खिलाफ मैं जाऊंगा और माननीय हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उसके बाद चीजें तय की जाएंगी। आपका अगला कदम क्या होगा? ये जैसा मैंने कहा कि मैं वकील से संपर्क करके इसके जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ूंगा। हाई कोर्ट में मैं याचिका दायर करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों किया गया होगा? ये तो मुझे नहीं पता है। मैं तो खाद्य आयोग में आने के बाद मैंने जितने काम किए, जितने इनिशिएटिव लिया, मुझे लगता है कि खाद्य आयोग आज जन जन जानता है और खाद्य आयोग की जो इनिशिएटिव है वो मीडिया के सामने भी है, सामाजिक पटल पर भी है। और इसके बावजूद ये इस तरह का निर्णय लेना, ये मैं भी अवाक हूँ। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे निर्णय के पीछे क्या आधार था। ये मैं हिमांशु जी, आपने किसी के खिलाफ एक्शन लिया हो, किसी के खिलाफ कोई बयान दिया हो जिसके चलते आपके साथ इस तरह की कार्रवाई की गई हो? नहीं, एक्शन लेना तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। एक्ट में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करना, जनहित में लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, इसी के लिए तो मेरी नियुक्ति की गई है। लेकिन वो कोई विषय, अगर कोई भी विषय है तो वो मेरे संज्ञान में होना चाहिए ना, कि मेरे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो क्यों की गई, और जो आधार दिया गया है वो आधार पर्याप्त मुझे नहीं लगता है। ठीक है हिमांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु शेखर चौधरी, पूर्व अध्यक्ष खाद्य आयोग, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उन्होंने अपनी बात न्यूज 18 के साथ साझा की है। और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत पर जेल से छूटने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वहीं हेमंत सोरेन के आवास पर आज होने वाली विधायकों की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के निर्णय लिया जा सकता है। आज की बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी समेत अलायंस में शामिल सभी दलों के विधायकों को अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने को कहा गया है। वहीं सीएम चंपाई सोरेन ने अपने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। मंगलवार को उनका दुमका जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वो नहीं गए। झारखंड में एक बार फिर सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द होने से और अचानक आज 11 बजे सत्ताधारी गठबंधन की बैठक बुलाए जाने से सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री के आवास पर टिकी हुई है। 11 बजे सत्ता पक्ष के सभी विधायक जुटेंगे और इस बात का मंथन होगा कि क्या हेमंत सोरेन को फिर एक बार राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। अब देखना यह है कि आगामी नवंबर और दिसंबर में चुनाव भी होने वाले हैं और इस पर भी मंथन होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार और आज मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम रद्द हुए, कल उन्हें दुमका में जाना था और आज प्रभात तारा मैदान में पीजीटी टीचर की नियुक्ति पत्र सौंपनी थी, इसको लेकर के सभी कार्यक्रम रद्द होगा। इस बात के साफ तौर पर संकेत हैं कि कहीं न कहीं फिर एक बार हेमंत सोरेन के चेहरे को लेकर के सभी सियासी
जितने भी दल है यानी सत्ताधारी दल के विधायक सांसद सबका मंथन होगा। आप देखना ही है कि 11 बजे जो बैठक बुलाई जाएगी इस पर क्या मंथन होगा। लेकिन कहीं न कहीं जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन सक्रिय हो गए हैं अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ। इस बात की साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि राज्य में होने वाले आगामी नवंबर-दिसंबर चुनाव में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। रांची से निरंजन। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए निरंजन। एक बार फिर बड़ी बैठक होने वाली है और हेमंत सोरेन की ताजपोशी क्या हो सकती है, इसको लेकर जो झारखंड है उसमें किस तरह की चर्चाएं